हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है निबंध संस्कृति और जातीयता की अंतर्वस्तु। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। संस्कृति और जातीयता रामविलास शर्मा का एक महत्वपूर्ण निबंध है। जातीयता पर लेखन के प्रति उनका आकर्षक शुरू से रहा है। जातीयता से उनका अभिप्राय राष्ट्रीयता से है। हिंदी जातीयता की अवधारणा के प्रारंभ का श्रेय भी रामविलास जी को ही जाता है। उन्होंने जातीयता पर निरंतर लेखन की कड़ी में 90 दशक में हिंदी जाति का साहित्य नामक पुस्तक लिखी। उनके ही प्रयासों से हिंदी जातीयता की अवधारणा साहित्य जगत में प्रचलित हुई तथा अन्य लेखकों की भी हिंदी जातीयता पर लेखन की प्रेरणा मिली। हालांकि जातीयता की परिभाषा और व्याख्या के बारे में काफ़ी विवाद रहा है। संस्कृति और जातीय निबंध में लेखक ने संस्कृति और जातीयता के पारस्परिक संबंध एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से विचार किया है। संस्कृति की परिभाषा। निबंध का प्रारंभ संस्कृति की परिभाषा से हुआ है। उन्होंने संस्कृति की परिभाषा इन शब्दों में दी है। संस्कृति एक व्यापक शब्द है। उसके अंतर्गत मनुष्य का आचरण, उसका भाव जगत, विचारधारा, साहित्य, कला, विज्ञान ये सभी आ जाते हैं। यह परिभाषा बताती है कि संस्कृति में मानवीय गतिविधियों के रूप शामिल है। मनुष्य के विचार, अनुभव, क्रियाकलाप सभी संस्कृति के अंतर्गत समाहित है। मानव सभ्यता के प्रारंभ से लेकर आज तक मानव ने जो कुछ अर्जित किया है वह संस्कृति का ही परिणाम है। संस्कृति मानव जाति के प्रत्येक क्रियाकलाप, पहनना ओढ़ना, खाना पीना, सोच विचार, बोलना लिखना आदि सभी में शामिल है। संस्कृति के अंतर्गत उन्होंने बच्चों से प्यार, नारी जाति का सम्मान तथा मानव की समानता को भी शामिल किया है। वे मानते हैं कि मानव जाति की संस्कृति एक है, किंतु देश और वर्ग के अनुरूप इसमें अंतर हो सकता है। रामविलास का मानना है कि मानव जाति की संस्कृति यदि एक है तो राष्ट्र की संस्कृति भी एक होनी चाहिए, लेकिन हम एक ही समाज में अलग अलग संस्कृति को देखते हैं, जिसका कारण परिवर्तन है। संस्कृति मानव जीवन से अलग नहीं है, लेकिन सभी समाजों में परिवर्तन की गति अलग अलग होने से सांस्कृतिक परिवर्तन भी अलग अलग रूपों में होते हैं। संस्कृति की परिवर्तनशीलता के ऐतिहासिक दृष्टिकोण में उन्होंने सामंतवाद की विशेषताओं को भी संस्कृति की परिवर्तनशीलता से जोड़ा है। सामंतवाद की विशेषताएं सभी देशों के सामंत वर्ग में दिखाई देती है। रीतिकालीन साहित्य सामंतवादी संस्कृति का प्रभाव इसे स्पष्ट करता है। भारतीय सामंतवादी समाज में वर्ण व्यवस्था भी अधिक सांस्कृतिक पहचान है। वर्ण व्यवस्था को उन्होंने भारत के साथ पश्चिम समाजों से जोड़ा है। सामंतवाद के पतन के बाद भी सामाजिक व्यवस्था पर इसका प्रभाव रहता है। रामविलास जी का कहना है कि भारत में वर्ण व्यवस्था को ईश्वर प्रदत्त मानने वालों को यह समझना चाहिए कि सामंतवाद की देन है। सभी सामंती समाजों में यह विद्यमान रही है। सामंती व्यवस्था के टूटने पर वर्ण व्यवस्था भी टूटी है। सामंती व्यवस्था पर पूंजीवादी ने प्रहार किया और पूंजीवादी के विकास से वर्ण व्यवस्था भी टूट रही है। प्राचीनता और रूढ़ि प्रेमी इसे कलयुग का अनाचार कहते हैं। भारत में वर्ण व्यवस्था
जातीयता के संगठन से टूटी है, परंतु सभी वर्गों के समाज एक वर्ग की सांस्कृतिक विशेषताओं को स्वीकार नहीं करते। भक्ति आंदोलन वर्ण व्यवस्था के विरोध में ही खड़ा हुआ था। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है, जिसमें हमने संस्कृति और जातीयता की अंतर वस्तु के बारे में जाना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।